बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं डिश आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सर्दियों की है बहुत ही ख़ास डिश, यानी कि आलू मटर और अंडों की डिश। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी भी बन जाती है, यानी कि आप इजीली 15 से 20 मिनट में इसको रेडी कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पर सर्दियों में बनाई जाती है क्योंकि सर्दियों में सब्जियां बहुत फ्रेश और अच्छी मिलती हैं। तो आइए देखते हैं हमें ये बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले चाहिए ½ kg आलू, यानी कि आधा किलो आलू, आधा किलो मटर, एक मीडियम साइज की स्लाइस्ड प्याज, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1½ टीस्पून पिसा हुआ धनिया और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 3 टेबलस्पून लहसुन प्याज का पेस्ट, टमाटरों का पेस्ट 2 अदर टमाटर लिए थे हमने, और 100 ग्राम योगर्ट यानी कि दही, यानी कि 1 कप से कम, और 2 बॉइल्ड एग्स और 1 कप ऑयल। अब सबसे पहले हम पैन में ऑयल गरम करेंगे। इसमें हम 1 कप तकरीबन ऑयल लेंगे, या 1 कप से कम भी ले सकते हैं आप, और इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। फिर हम इसमें स्लाइस्ड की हुई प्याज ऐड कर देंगे। फिर हम इसे इतना पकाएंगे कि प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए, देखिए इस तरीके से। फिर इस पॉइंट पर हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, यानी कि ½ टेबलस्पून नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे क्या होता है, प्याज बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होती है और क्रश करने में बहुत इजी रहती है। ये देखिए, अब हम ये प्याज बाहर निकाल लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने लहसुन प्याज का पेस्ट बना कर रखा था वो, और सारे मसाले। सबसे पहले हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रहे हैं, यानी कि पिसी हुई लाल मिर्चें। 3 टीस्पून के करीब हमने इसमें डाला था, एंड इट वॉज परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बना था, बहुत ही मज़े का, ना मिर्चें तेज थी ना कम। अब हमने इसमें जो धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर रखा था वो ऐड कर दिया है, और जो ½ टेबलस्पून नमक था वो हमने अब ऐड करा है। याद रहे कि हमने प्याज में भी नमक ऐड किया हुआ था, तो इसलिए इसमें ½ टेबलस्पून अब ऐड करा है, ½ टेबलस्पून प्याज में ऐड करा था। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि ये भुन जाए। कि देखिए अब ये भुनने लगा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्याज क्रश करके रखी थी इसको हम दही में मिला के एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसको दही में ऐड करेंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए अभी एक फाइन पेस्ट बन चुका है। अब हम इसे, जो हमारा मसाला भुन चुका है, उसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए ये मसाला हमारा भुन चुका है। इस तरीके से ये हम इसमें ऐड कर देंगे, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, जो कटोरियों में या जो भी चीज़ आप लेते हैं, जो सामान उसमें बच जाता है उसे ज़ाया ना करें, बल्कि उसे पूरा आप डाल लिया करें। अब ये देखिए, अब इसमें हम जो टमाटो प्यूरी यानी कि टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो इसमें ऐड कर रहे हैं। कोई भी चीज़ को ज़ाया मत किया करें। इसको इतना पकाएंगे कि जो टोमेटो पेस्ट है और जो दही इसमें है वो, उसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, ठीक है। और जब ये पानी थोड़ा ड्राई होने लगेगा तो फिर हम इसमें मटर ऐड कर देंगे, जो कि हमने धो के पहले से ही रखे हुए थे। ½ kg के करीब हमने इसमें मटर लिए हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, देखिए इस तरह। अब हम इसे ढककर इतना पकाएंगे कि मटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए 5 मिनट बाद मटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं तो फिर इसमें हम आलू भी ऐड कर देंगे। आलू हर घर में शौक से खाए जाते हैं, सब लोग ज़्यादातर शौक से ही खाते हैं, इसलिए हम भी ज़्यादातर आलू की डिशेस बनाते हैं। अब जब ऑयल
इतना पकाएं कि ऑयल सेपरेट हो जाए और आलू भी गल जाएं। ये देखिए, ये आलू भी गल चुके हैं और ऑयल भी अलग हो चुका है। अब हम इसे 5 मिनट का दम दिया है और अब ये तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर चुके हैं। ये देखिए, जो हमने एग बॉईल करके रखे थे इसको हमने कट करा और इसमें ऐड कर दिया और ऊपर से हमने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करा है, जिससे इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।